विधानसभा के जो है फिरोज भाई, हमारे जो है इमरान भाई जो शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं, सभी साथी, सलीम भाई, आज इस मीटिंग को बुलाने का जो है मकसद सिर्फ इतना है कि जो साथी हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने अपने वार्ड में कम से कम जो है, बहुत कम से कम, नॉर्मली वैसे तो प्रदेश कार्यकारिणी का ये आदेश है कि कम से कम 25 की कार्यकारिणी एक वार्ड में हो, मगर हम प्रदेश कार्यकारिणी से क्षमा मांगते हुए सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि 11 की संख्या तो कम से कम होनी ही चाहिए। 15 हो जाए, 16 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, अलग बात है, जितनी ज़्यादा हो जाए, मगर कम से कम 11 की संख्या आप लोग जो है जिन साथियों को चुनाव लड़ना है वो 11 की अपनी एक टीम बना लें। दूसरा, जिस वार्ड में अभी हमारा चुनाव साथी नहीं लड़ रहा है वहाँ जिले की संगठन, नगर के संगठन की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग वहाँ पर कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके और एक 11 की कमेटी बना लें, जिससे इस नगर पालिका के चुनाव में हम लोगों को चुनाव लड़ने में और आसानी हो जाए। और टीम ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब तक टीम नहीं होगी तब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, या हम कहते हैं परिवार की लड़ाई ही नहीं लड़ी जा सकती। तो चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहली जो है जरूरत वो संगठन की है, और संगठन विस्तार पे शुरुआत पहले भी था, आज जो है उसको एक नया रूप दे करके फिर से नए तरीके से संगठन का विस्तार किया जाएगा, जो भी हमारे साथी। तो अब हम सब साथियों को यही करना है कि अपने अपने वार्ड में लोगों को चिन्हित करके कमेटी को तैयार करना है। जो नए साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे हमारे सब साथी हम भी मिल करके एक दूसरे से मुलाकात करें, उनको चुनाव लड़ने के लिए जो है लाएं, आवेदन कराएं पार्टी में, जिससे वो चुनाव लड़ें। माननीय राज्यसभा सांसद जी का एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव मजबूती से लड़ें, और उन्होंने प्राथमिकता पर जो है सुल्तानपुर लिया है कि आने वाले समय में हम पूरा समय देंगे और नगर पालिका का चुनाव पूरी मजबूती से डॉक्टर संदीप शुक्ला जी को लड़ाएंगे। तो जब डॉक्टर संदीप शुक्ला जी को मजबूती चुनाव लड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसी क्रम में जितने भी नगर पालिका के सदस्य चुनाव लड़ेंगे उनको भी मजबूती पूरी मिलेगी। इसलिए उन्हीं के वार्ड में जनसंपर्क होना है, उन्हीं के वार्ड में नुक्कड़ सभा होनी है, उन्हीं के वार्ड में जनसभा होनी है। तो माननीय राज्यसभा सांसद उन्हीं सदस्यों के क्षेत्र में जाएंगे और चेयरमैनी के चुनाव से लेकर के नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे पूरी मजबूती से। तो साथियों, हम सबको मिल करके जो है आगे इस रणनीति को बनाना है। जो भी साथियों को याद हो नाम अपने क्षेत्र के लोगों का, उनका नाम जो है इस रजिस्टर पे जो है मेंटेन कर लिया जाए, और आगे आज के बाद जो है 2 दिन 4 दिन के अंदर हम सबको मिल करके कमेटी को गठित करना है। और आज जो है कुछ सम्मानित लोगों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। एक प्रक्रिया यहाँ शुरू होगी, फिर रमजान शुरू हो रहा है, इधर नवरात्र चल रहा है, नवरात्र 9 दिन का है, रमजान पूरा 30 दिन का है। इसी बीच में हम लोग दिन में, जो लोग दिन में समय देना चाहते हैं वो लोग दिन में समय दे दें। जो लोग, अभी मैं समझ रहा हूँ कि 6 तरावी जो है 6 दिन पढ़ने के बाद कुछ लोग खाली हो जाएंगे, तो अब वो शाम का अपना समय दे देंगे 6 दिन बाद, 7 दिन बाद। मगर जो लोग उसके बाद जो दिन में समय देना चाहते हैं 11 से 2 बजे तक, 1 बजे तक, वो अपना भी समय जो है थोड़ा दिखा देंगे, जिससे जो है पार्टी का प्रचार प्रसार भी चलता रहे। ठीक है ना। अब बहुत तेजी के साथ गति देना है। सरकार की मंशा साफ नहीं है, चुनाव कब करा दे कोई भरोसा नहीं है। हम आप मई जून की बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कोई का बात कर रहे हैं, मगर सरकार की मंशा साफ नहीं है। इसके पहले भी एक मरतबे रमजान के महीने में सरकार चुनाव करा चुकी है, इसलिए हम लोगों को कमर कस करके तैयार रहना चाहिए हर वक्त। जब भी सरकार चुनाव कराना चाहे हम लोग तैयार रहें। बस इसी तरह से हमारी बात जो है पूरी हो गई। और फिर मैं एक बात दोहरा दूं कि माननीय राज्यसभा सांसद जी ज़्यादा से ज़्यादा, सभी का महत्वपूर्ण समय है, नवरात्रि और रमजान का समय भी आ चुका है, इसलिए ज़्यादा समय न लेकर हम लोग सूखी परख बात करेंगे, हम खुद ही पॉइंट बात करेंगे और संगठन को अपने आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, 2 मुद्दों पर आज बैठक हम लोग यहाँ पर आमंत्रित किए थे। एक मुद्दा था संगठन का विस्तार करना, नगर का मुद्दा है नगर पालिका का चुनाव और नगर संगठन का विस्तार, और हमारे जो साथी सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ अभी प्रत्याशी नहीं तय हैं वहाँ तय करना, और जहाँ तय है वहाँ पर उनको मोटिवेट करना कि कैसे संगठन उनका अपने वार्डों में तैयार होना है, कैसे चुनाव में बूथ स्तर पर तैयारी करनी है,
कैसे चुनाव के दिन हम काम करेंगे, कैसे चुनाव के बाद हम मतगणना तक लगे रहेंगे, और उन सब के लिए हमें संगठन बूथ स्तर पर होना चाहिए। इसीलिए उसका कॉन्सेप्ट बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, वार्ड का प्रभारी, वार्ड के सह प्रभारी, इनकी नियुक्ति के संबंध में कुछ दिशा निर्देश माननीय सांसद हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी से प्राप्त हुए। उनके संदर्भ हम लोगों ने आज बैठक आमंत्रित किया। तो पहला मुद्दा जो है संगठन का निर्माण नगर प्रभारी होने के नाते मुझे इस काम दिया गया और अपने साथियों के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं। इस नगर पालिका सुल्तानपुर में एक अहम जिम्मेदारी है कि जो अगर हमें नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, अगर हमें 25 वार्डों में सभासद का चुनाव लड़ना है, तो हमें एक मजबूत संगठन भी होना चाहिए और वो संगठन बूथ स्तर पर होना चाहिए। अगर किसी वार्ड में 100 लोग हैं और 24 वार्ड में 5 लोग भी ना हो तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। किसी वार्ड में 1000 आदमी हो और 24 वार्ड में हमारे आदमी ना हो तो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि हर वार्डों में, हर बूथ पर हमारा अपना संगठन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों को पहचानना, वहाँ वोट के दिन वोट डलवाना, वो सारी चीज़ कौन कर सकता है? जो उनको पहचानता हो, जानता हो, उनके बैठता हो, उनसे घुल मिल चुका हो, उनके बीच का हो। तो इस स्थिति में बूथ का निर्माण हमें करना सबसे पहले। तो माननीय सांसद जी 2 मीटिंग लगा चुके थे यहाँ पर, लेकिन बाद में उन्होंने तय किया कि बूथ पहले तय हुआ था कि वार्डों पर, हर वार्डों में अलग अलग मीटिंग की जाए। फिर उनका निर्देश ही आया कि वार्डों के पहले हम चाहते हैं कि पूरे नगर को एक समेकित इंटीग्रेट करके एक कार्यक्रम किया जाए, जिससे एक संदेश जाए और फिर हम वार्डों में फिर एक वार्ड में कार्यक्रम करें। पहले हम 25 वार्ड का एक इंटीग्रेटेड, समेकित और सम्मिलित जो है एक हम कार्यक्रम करें। इसके लिए हमें संगठन चाहिए कि हर बूथ से लोग आए। उनका एक कहना था माननीय प्रभारी महोदय का कि हर बूथ से उस पर भागीदारी होनी चाहिए, हर वार्ड से उस पर भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए फिर हम लोग को एक संगठन निर्माण की आवश्यकता तत्काल महसूस हुई। माननीय प्रदेश प्रभारी सांसद जी के निर्देश पर ये मीटिंग बुलाई गई और इसका संकल्प यही है कि सभी वार्ड के प्रत्याशियों जहाँ तय है उनको भी, जहाँ नहीं तय है उनको भी, और जहाँ तय है वो काम नहीं कर रहे हैं उनको बदलने की कार्रवाई, ये नगर प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने नगर पालिका क्षेत्र में सारा काम संगठन तैयार करना, चुनाव लड़ना, सभी 25 प्रत्याशियों को लड़ाना, संगठन तैयार कराना, संगठन परिवर्तन करना और संगठन को मोटिवेट करना, उनको उत्साहित करना, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमने तैयारी की। उसके तहत बैठक बुलाई गई। 7 वार्डों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ जमाल गेट से हमारे सभासद प्रत्याशी उपस्थित हैं। उनको वार्ड का प्रभारी बनाया जा रहा है हमारे आसिफ भाई को, और ये तय करते हुए प्रभारी बनाया जा रहा है कि आप संगठन निर्माण 3 दिन 4 दिन 25 तारीख तक निर्माण कर दें। ऐसे हम ये और वार्डों को आ रहे हैं और एक जिम्मेदारी साथ में दी जा रही है कि जब आप अपना संगठन तैयार कर लेंगे, आप अपने प्रभारी का पद उसको सौंप देंगे 25 तारीख तक। आप खुद नगर के, आप अपने वार्ड के प्रत्याशी हैं। आपका उदाहरण दे रहा हूँ, यही चीज़ आपके गवड़िया पर लागू है, यही चीज़ आपकी घासीगढ़ पर लागू है, आप 25 वार्ड में सारे 25 वार्डों में लागू है। तो मैंने उदाहरण दिया आपका, ठीक है। तो 25 वार्डों में जो 7 वार्ड के मौके पर हैं, जो लोग नहीं हैं उनके तक संदेश भेजना है और जहां हमें प्रत्याशी तय नहीं वहां प्रत्याशी तय करना है। तो प्रत्याशी तत्काल उस वार्ड का प्रभारी माना जाएगा जब तक कि वहां पर वो अपने वार्ड की संरचना संगठन खड़ा नहीं कर देता। इसके लिए 25 तारीख तक का समय दिया गया है। एक आध दिन आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय ना लें, क्योंकि चुनाव कभी भी अख्तर भाई ने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, वो अचानक घोषित करेगी सब, उसकी तैयारी पूरी है। वो कभी भी घोषित करके हम लोगों को आप प्रत्याशी रजिस्टर करने का काम करेंगे। तो हमें पूरी तरह से तैयार रहना है, संगठन तैयार करके रख लेना है। 25 तारीख तक हम लोग कर ले जाएँ, चाहे वो जिस वार्ड में हो, चाहे गवड़िया का मामला हो, चाहे घासीगंज हो, चाहे लालापुर, सब लोग बैठे यहाँ पे। लालापुर से अहमद भाई बैठे हैं, गवड़िया से अमोनू भाई बैठे हैं, गुड्डू भाई रीवा से हैं, सलीम भाई हैं नवीपुर से, उसके बाद जो है आपके अभिषेक भाई दरियापुर से हैं, ठीक है। और हमारे सभी साथी यहाँ पर जो हैं, जो चुनाव लड़ने चल रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, फौजी भाई ने बता ही दिया। और जो नगर पालिका का चुनाव हमारे लिए जीने और मरने के बराबर है, क्योंकि इस नगर पालिका क्षेत्र में
हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों और मजलूमों की आवाज पूरे देश में बुलंद करने वाले माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह निवास करते हैं। इसलिए सुल्तानपुर नगर पालिका में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस नगर पालिका के चुनाव को जीत करके पूरे देश में एक संदेश दें कि हमारा नेता संजय सिंह पूरे देश में लोकप्रिय है, तो सुल्तानपुर के लोग भी उनको प्यार करते हैं। इसी संदर्भ में आज बैठक बुलाई गई कि हम किस तरह से नगर पालिका के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या जो है रणनीति बनाई जाए कि जिससे कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं रहे। अगर अभी से हम तैयारी कर लेते हैं तो हम जब चुनाव आएगा, क्योंकि तब तक हम लोगों के पास 80% लोगों के पास पहुंच जाएंगे, लोग हमको जानते रहेंगे बाई फेस। और ये सब जानने के लिए हमको वार्ड के सभासद प्रत्याशी, नगर अध्यक्ष, नगर प्रभारी और वार्ड के लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। अकेले चला भाग नहीं पहुंच सकता। ये कहिए कि डॉक्टर संदीप शुक्ला अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ये संभव नहीं है। शोहरत अली चुनाव अकेले लड़ेंगे ये संभव नहीं है। चाहे वार्ड का सभासद, चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में प्रदेश कार्यालय से निर्देशित किया जा रहा है हम लोगों को कि जल्दी से जल्द हम 25 वार्ड के प्रभारी, वार्ड अध्यक्ष और बूथ कमेटी गठित करके उनको जो है आप सूचित करें। मीटिंग अटेंड करता हूं तो हमारे मुंह से सिर्फ डिसिप्लिन शब्द निकलता है, क्योंकि आज मीटिंग हुई है, इसमें हम देख रहे हैं कोई माननीय इसमें नहीं उपस्थित है। तो ये बहुत बड़ी मिस बिल्डिंग हो रही है, जो हो रही है ये कहाँ से हो रही है हमें नहीं मालूम। इसको सही करा जाए। कैसे सही करा जाए? आप लोग सीनियर हैं, आप लोग समझदार हैं, इनको मनाइए। अगर ये लास्ट तक इसे रूठे रहेंगे तो काम सर नहीं चल पाएगा। वो 43 नंबर हमारा ईदगाह भी लग रहा है, वो 43 नंबर हमारी रोड तक आकर के टच कर रहा है। तो 43 नंबर कुछ आदमी में ईदगाह होता है, कुछ आदमी जो रोड पे नजर आ रहा है उसमें तो 2 आदमी ले लिए। वैसे ज़्यादा ऐसे अगर कमेटी बनेगी ज़्यादा ठीक है। तो जैसे आप अहमद भाई हम अपना बनाएंगे। जी हाँ, तो जैसे आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसी तरीके सब लोगों को करना है, हम सबको करना है। जिस वार्ड में हमारे साथी नहीं है वहाँ हम लोग करेंगे जो ना, ठीक है ना। इसी तरीके चिन्हित करके आप ये जो है जैसे हमारा 45 नंबर है, 45 नंबर में लगभग 150 जो है सूरत अली बैठ तरफ है, करीब 100 ठीक। तो 100 वोट में उसी में से 3-4 आदमी लगा दें, क्योंकि वोट के दिन वो आदमी जो है वोटर को कम से कम चिन्हित करके, क्योंकि हम उनको पहचान नहीं रहेंगे, वो उनके मोहल्ले का मामला रहेगा। तो जब उनके मोहल्ले के लोग वहाँ मौजूद रहेंगे तो वो लोग वोटर वाले दिन वोट ले जाके पहुँचा देंगे। और उसी क्रम में एक चीज़ और आया है प्रदेश सरकार से, जैसे कह रहे हैं हर बूथ की करें। बहुत अच्छी बात आपने मंत्री कहा, ये इस पर काम भी करना उसी हिसाब से। एक चीज़ और हम बता दें, तो चीज़ छूट गई जरा सी छोटी चीज़ है कि जैसे प्रदेश कार्यकारिणी से ये भी आया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आया है कि जो नगर पालिका का, नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं वही प्रभारी है। उसी तरीके से जो हमारे वार्ड में नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं को आज हम लोग प्रभारी घोषित करेंगे। और जहाँ पर हमारे को कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, कहीं मैं हूँ, कहीं गुड्डू जायसवाल हैं, कहीं सलीम है, कहीं अनुज है, इस तरीके से हम लोग उनको जो है प्रभारी बनाएंगे पहले। फिर जब वहाँ पे कैंडिडेट कोई आ जाएगा तो हम लोग उसको प्रभारी बना के चयन कर देंगे वहाँ पर दूसरा बनाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टम होना है। आज जो लोग साथी आए हैं वो उस वार्ड के आज से प्रभारी घोषित हो जाएंगे, लिखा पढ़ी में बाकायदा पाइट, ठीक है ना, और मीडिया में भी चला जाएगा। शौरभ भाई, हमने देखा लड़ते हुए, और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में
आपकी आम आदमी पार्टी में हमारे भाई अमीनुल इस्लाम भाई हमारे पार्टी में जो है शामिल हो रहे हैं और आप लोग तालियों की हम चाहेंगे कि इनको हमारे डॉक्टर क्या नाम है संदीप शुक्ला जी माल्यार्पण करके इनका जो है और टोपी पहनाकर इनका स्वागत करें और आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी अभी केजरीवाल संजय सिंह संदीप शुक्ला जिंदाबाद बाहर डूब कर अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद संजय सिंह जिंदाबाद